मतलब कोई दूसरा आदमी आ गया मेरे घर के अंदर और अब तो बचना मुश्किल है। और हम उस वक्त से चिल्लाना शुरू कर दिए। मैं आईब्रो बनवा ली और मैं किस किस मुंह को लेकर मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगी। पहला दूसरे हमें बिल्कुल मेरे पूरे बाल को पकड़े हुए हैं, बाल ही पकड़ के रखे हुए हैं और फिर ये अपना हाथ गला की तरफ लगाए हैं। पर तो ये दुआ पढ़े थे और इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक जो है ना, मतलब जितना ताकत मिल रहा था मैं उतना ताकत के साथ इस दुआ को बुलंद करके पढ़ती रही। और याद है मुझे कि 1 से 1.5 साल तक मैं रात भर अच्छे से सोती नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी फैमिली, सबसे पहले आप सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सुकून और हलाल रिस्क और हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जो घटना जो बीत चुकी है और हमें याद रखना चाहिए, जिस चीज़ से आप चेंज होते हो ना वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए और दूसरों तक भी ना बताना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये वाकया जो है ना वो 2020 की है। मेरे हस्बैंड मुझे ही जान से मारना चाहते हैं और आप सोच सकते हो कि कभी जब एक थप्पड़ नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है और उस दिन अचानक जान ही लेने का हरकत करने लगे तो आप सोचो कि क्या होगा, है ना। तो 2020 की बात है और हमारे घर में यानी मेरी जो छोटी बहन है तो उसकी ना शादी होने वाली थी, ठीक है। तो हुआ क्या था ना कि हम लोग उस दिन मेरे हस्बैंड का छुट्टी था और हम लोग जो है ना वो बाहर चले गए शॉपिंग करने कि एक दिन मौका मिलता है और हम लोगों के पास मतलब 2-3 दिन टाइम बचा हुआ था बस। उस वक्त मेरा जो बड़ा बेटा था वो करीब 3 साल का होगा और मेरा जो छोटा बच्चा था वो लगभग 6 से 7 महीना का था। और हुआ यूं ना कि हम लोग उस दिन पूरे दिन शॉपिंग किए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम पहले जो है ना कि मैं जैसे आईब्रो वगैरह बनवाती थी और अभी देखिए मैं बिल्कुल नहीं बनवाती हूँ। मैंने ये सब बिल्कुल तौबा करी और मैं ये भी बताऊंगी कि किस किस चीज़ से मैंने तौबा करी हूँ और आज तक मैंने फिर उसे नहीं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मतलब हुआ यूँ ना कि हम लोग पूरी शॉपिंग करके ना जब घर वापस आए तो लगभग मगरिब नहीं हुई थी, ठीक है, मगरिब से थोड़ा पहले बस एक काम बाकी रह गया था। तो मैं सोची कि फिर मौका नहीं मिलेगा, मतलब फिर हस्बैंड का ड्यूटी का जो टाइम ऐसा रहता है ना कि फिर मुझे मौका नहीं मिलता। तो फिर हम बोले कि चले आज ना मुझे थोड़ा पार्लर जाना है और मुझे ना आईब्रो बनवाना है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा मना करते थे कि आईब्रो नहीं बनवाना है, लेकिन फिर मैं कहती थी कि नहीं शादी है घर में और मैं बनवाती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिए और फिर सिर्फ कहते थे कि देखो मतलब नहीं बनाओ, ऐसे बोलते थे। लेकिन हम ना नई बातों को माने और बस चले गए हस्बैंड को लेके आईब्रो बनवाने के लिए, ठीक है। उस वक्त जब मुझे अच्छे से याद है कि जिस जगह पे मैं गई थी वो मतलब किसी मतलब जो वो पार्लर जो था ना वो एक किसी मतलब घर में ही था पार्लर। तो वहाँ पर मैं गई तो मतलब मगरिब का वक्त होने वाला था और बड़ा बड़ा पेड़ पौधा झाड़ी है ना इस तरह से सब पूरा लगा हुआ था, गार्डन था। और उसके बाद में ना फिर मैं चली गई अंदर और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे ना बस वही उसी गार्डन में ना घूम रहे थे। अब बिल्कुल अंधेरा होने लगा था तो फिर हम गए और बस ज्यादा वक्त नहीं लगा, बस 5-10 मिनट ऐसे ही मेरा आईब्रो सिर्फ बनवाना था, बस उसे सेट मैंने करवाई और बाहर आ गई, ठीक है। फिर हम लोग घर आ गए। पूरे दिन भर की थकावट थी तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी खाना बनाते हैं, खाकर सो जाएंगे जल्दी। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा को ना अंदर से भारी पर लगने लगा था तो मुझे लगा नॉर्मल बात है, पूरे दिन भर का हरासमेंट है तो वो थक गए होंगे, ठीक है। तो फिर उस दिन क्या हुआ ना, उस रात फिर हम लोग जल्दी थोड़ा खाना बनाए, जैसे और पहले थोड़ा लेट से हम लोग खाते थे, उस दिन हम लोग पहले खाना खा लिए और खाना खाए और मेरे दोनों बच्चे भी सो गए, है ना। वक्त से पहले मेरे दोनों बच्चे सो गए और फिर मेरे हस्बैंड भी एकदम गहरे नींद में चले गए, ठीक है। तो मैं अकेली थी तो मुझे लगा कि बिल्कुल अभी बहुत अच्छा टाइम है, मैं शादी का कुछ अपना पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ। और फिर ना मैं पैकिंग करना शुरू कर दी और वो पैकिंग करते 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 जब मेरा नज़र घड़ी पे पड़ा तो देख रही हूँ कि बस 11:15 बज चुका है। तो मैं सोची कि इतना रात हो गया है और सब कोई जब सो जाता है ना और एक अजीब सा माहौल हो जाता है ना थोड़ा सा, तो फिर मैं भी सोची कि चलो ठीक है बस मैं भी ना लाइट को ऑफ करी और मैं भी सोने के लिए चली गई। तो मेरे दोनों आजू बाजू मेरे दोनों बच्चे थे और मैं बीच में सोई थी, बिल्कुल गहरे नींद में थे और अचानक मेरे हस्बैंड मुझ पे वार करने लगे, मुझ पर अटैक करे, ठीक है, पहला अटैक करे। तो मैं तो एक नींद में, और आप नींद से जब जागोगे तो कैसे घबरा जाओगे, पहला बात तो उस घबराहट के अंदर मैं इतना परेशान हो गई और मैं सोचने लगी कि क्या मैं दरवाजा खुला छोड़ दी, मतलब मैं सोचने लगी कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मतलब कोई दूसरा आदमी आ गया मेरे घर के अंदर और अब तो बचना मुश्किल है। और हम उस वक्त से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इतना चिल्लाई थी कि मुझे याद है
मेरे पूरे गला उस दिन बैठ गया था, उस रात जो है वो गला बैठ चुका था, इतना मैं ज़्यादा चिल्लाई थी। और उस वक्त मेरे हस्बैंड मुझे मार रहे हैं और कभी जबकि मुझे एक थप्पड़ तक नहीं मारते और वो डायरेक्ट मुझे मतलब जान से मारना चाह रहे हैं। मैं तो एक पल के लिए अपना होश गवा बैठी। मुझे लगा कि आज मैंने ऐसा क्या मतलब शॉपिंग करी कि मेरे हस्बैंड को बुरा लग गया। और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड मुझे ही मार रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड नहीं होंगे, मतलब कोई पक्का दूसरा आदमी आया मुझे मारना चाह रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरे मतलब मुझसे तो किसी का दुश्मनी भी नहीं है, फिर वो मुझे क्यों मारना चाहेगा, है ना। तो मतलब बहुत तरह का ख्याल आता गया और मैं चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, कोई भी आकर बचाओ, मगर कोई भी नहीं आया। याद रखिए, जब आप बहुत मुसीबत में हो ना, और जब जिंदगी और मौत के करीब हो और जब लगे कि अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है, तो फिर आपका बस एक ही भरोसा रहता है, बस अल्लाह पे तवक्कुल रहता है कि बस अब जो करेंगे वो अल्लाह पाक करेंगे। पहले तो ख्याल इंसान को यही होता है ना, अपने आस पास वाले लोगों से उम्मीद होती है कि हमें बचा ले किसी भी तरीके से, है ना। और जब आपके आस पास के लोग कोई भी मदद के लिए नहीं आए तो बस आप तो हार जाते हो। फिर आपको लगता है कि बस अब अल्लाह बचाएंगे तो ठीक है, नहीं बचाए तो गए। सबसे पहला पॉइंट मेरा माइंड उस वक्त क्या गया था पता है, कि आज मैंने इतना सारा शॉपिंग करी, मेरे घर में शादी है ना, और अब माहौल बदल जाएगा, पहला। दूसरा कि मैं मतलब आज मैंने मतलब दिन में आईब्रो बनवा ली और मैं किस मुंह को लेकर मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगी, पहला। दूसरा ये डर पैदा हो गया। तीसरा मेरे ख्याल आने लगा कि मैंने तो कुछ नेकियां भी नहीं करी, अब तक कुछ नेकियां भी नहीं करी, और बस मैं अब अल्लाह के पास चली जाऊंगी, क्या जवाब दूंगी। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल उस वक्त आ रहे थे कि मैं अभी आपको वो बता भी नहीं पाऊंगी। तो बस फिर क्या था कि मेरे दोनों बच्चे के ऊपर मैं गिर रही हूँ, है ना। मेरे बच्चे रो रहे हैं। आप सोचिए 6 महीने 7 महीने का बच्चा, है ना, वो बेड पर पटका जा रहा है, मेरे से चोट लग रहा है। मेरे हस्बैंड हमें बिल्कुल मेरे पूरे बाल को पकड़े हुए हैं, बाल ही पकड़ के रखे हुए हैं, और फिर ये अपना हाथ गला की तरफ लगाए हैं। पर बात ये कि सिर्फ दोनों हाथ गला पे नहीं लगा था बस, वरना मुझे लगता है कि शायद उस दिन मेरा मौत ही आ जाता। तो बस एक हाथ से इस तरीके से वो दबाए हुए है अपना, है ना, वो पीछे साइड पे जाके। तो फिर मैंने चेक करने लगी कि मेरे अगर हस्बैंड है तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन हेयर कट करवाए थे। तो फिर जब मेरा हाथ उनके बाल तक पहुंचा तो बाल उनका छोटा था, तो मैं पूरा 100% मान ली कि मेरे हस्बैंड मुझे मारना चाहते। फिर मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि हम ऐसा क्या गलती किए, हमको क्यों मारना चाह रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, बस छोड़ दीजिए, अब जो बोलिएगा हम वो करेंगे, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, बस इतना मेरा रट्टा मतलब इतना मैं चिल्लाने लगी। पर मेरे हस्बैंड होश में नहीं थे, ठीक है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल होश में नहीं थे, और उन्हें वो कुछ भी आवाज़ तक नहीं निकाल रहे थे। मतलब एक लफ्ज़ जो कहते हैं ना, उनका मुंह बिल्कुल बंद था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। और बस मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे दोनों बच्चे इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, और बस मुझे लग रहा है कि अल्लाह कोई भी बचा लेगा, फिर मेरे बच्चे को कौन देखेगा। मतलब बहुत तरह के बात मेरे ख्याल आने लगे। ये दुआ जो था ना, मैं पढ़ना शुरू कर दी, और यकीन माने इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक मुझे ऐसे गैबी मदद फरमाए कि मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ कि आप सब यकीन करोगे। जब मैं ये दुआ ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ने लगे। पहली तो बताऊँ ये दुआ कौन सी है। दुआ ये है, मेरी स्क्रीन पर भी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ जब मैं पढ़ने लगी ना, तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ने लगे, जब उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, कुछ भी नहीं। और फिर जाकर उनके मुंह से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वाली मतलब ये दुआ उनका मुंह से निकला, और वो बिल्कुल होश में आ गए। और वो इतना घबरा गए कि उन्हें लग रहा है कि हम उनके ऊपर अटैक किए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड जस्ट ब्लेम मुझ पर लगाने लगे कि मुझे क्यों मारना चाह रही हो, तुम्हें क्या हो गया। और मैं कह रही हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, आप मुझे मारना चाह रहे हैं, आप मुझे मार रहे हैं, और आप क्यों मारना चाह रहे हैं। और मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी थी, एकदम मतलब मेरा पस्त होने लगा, मेरे अंदर ताकत खत्म हो गया। बस लग रहा था कि बस किसी भी तरीके से हम बच जाएं, बस ऐसा मैं सोच रही थी। और फिर क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड उस वक्त नॉर्मल हुए, और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना मतलब पता चला, है ना, फिर जाकर मतलब मेरे हस्बैंड का जो एक्शन था, जब लाइट ऑन हुआ तब मैंने उनका एक्शन देखी। उनका पूरा आँख बिल्कुल रेड हो चुका था, उनके हाथ ऐसे मुड़ रहे थे जैसे लग रहा था कि वो बस जान ले लेंगे किसी का भी। वो हर लोग हटने लगे थे जब मुझे वो बाहर करे। उसके बाद फिर से ये ऐसा हुआ उनके साथ, जब लोगों को पहली बात तो मेरे जेठ लोग ना मुझे कह रहे थे कि इसे कुछ हो गया, ये पागलपन है, ये इसे कुछ हो गया है, या फिर एक पल के लिए उन्हें लगा कि हस्बैंड वाइफ का बीच झगड़ा हो गया है ना, मतलब ऐसा वो लोगों का ख्याल जा रहा था। और फिर जब मेरे हस्बैंड को वापस से वो जो गलत साया जो था वो वापस से आया, तब जाकर लोगों ने देखा, तब फिर कहा कि नहीं, इसके साथ मतलब जो है वो कुछ गलत चीज़ आ गया है। तो बस इस दुआ को मैं मुसलसल पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जब ये दोबारा ये गलत साया जब दोबारा उनके पास अटैक किया, तब सारे लोग पीछे हट गए थे, और मेरा जो बच्चा था बड़ा वाला, उसे पकड़कर बस उठाकर ना गिराने वाले थे, और मैं कैसे छोड़ सकती थी ना। तो मैं बहुत करीब जाकर फिर इस दुआ को पढ़ना शुरू करी,
मतलब जितना ताकत मिल रहा था मैं उतना ताकत के साथ इस दुआ को बुलंद करके पढ़ती रही जब तक कि वो छोड़ नहीं दिए, जब तक वो छोड़े नहीं। तो जब लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि जब मैं ये दुआ पढ़ती थी ना, उनका जो रिएक्शन था वो बहुत अलग था। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब बहुत कमज़ोरी उनके अंदर आ जाती थी। वो बहुत कमज़ोर हो जाते थे। फिर उनके अंदर ताकत खत्म हो जाता था, जो वो ऐसा करना चाहते थे। तो बस फिर क्या था कि हम लोग तो किसी भी तरीके से वो रात गुज़ारी थी और उस रात के बाद मैंने पूरा याद है मुझे कि 1 से डेढ़ साल तक मैं रात भर अच्छे से सोती नहीं थी। अगर 12 बजे के बाद मेरी आँख खुद ब खुद खुलता था और बस मैं सोचती थी कि बस कुछ आ जाएगा, फिर मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर कुछ आएगा, फिर मुझे वो मारेंगे, है ना? मैं इतना ज़्यादा डरी थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में कैसे चेंजिंग हुई उसी रात से कि मैंने जो चीज़ से तौबा करी, मतलब होता क्या ना कि जो चीज़ आपको मना किया जा रहा है, ठीक है? आप मान नहीं रहे हो, तो लगता है ना कि ये गलत ही है, तभी तो लोग मना कर रहे हैं। तो आईब्रो में बनाती थी, तो लोग मुझे मना करते थे। मेरी अम्मी ख़ास तौर पे मेरी अम्मी बहुत मना करती थी, तो मैंने वो तौबा करी। मेरे हस्बैंड भी मना करते थे, तो मैंने वो बिल्कुल तौबा करी और अब मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। और बस अल्लाह का दिया हुआ जो है और नहीं बनाती। जो मैं नमाज़ छोड़ के पढ़ा करती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मतलब दिल करता था तो नमाज़ पढ़ती थी, दिल नहीं करता तो छोड़ देती थी। बस ऐसे कर के नमाज़ें पढ़ती थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज़ ना पढ़ूँ तो सुकून नहीं मिलता। तो बस मतलब बीमार भी रहूँ तो भी लगता है कि बस मुझे नमाज़ पढ़ना है। तो ये चीज़ आ गया मेरे अंदर। और एक चीज़ जो कि मेरे ज़ुबान पे मेरे मतलब मेरी ज़ुबान पे बैठा रहता था, सॉन्ग। मैं हमेशा ईयरफ़ोन डालकर और मैं ना सॉन्ग सुनती थी। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये दुआ आप लोग भी पढ़ा करें। और ये सब चीज़ को मैंने बिल्कुल तौबा करी और अपनी ज़िंदगी से ही हटा दी, है ना? और बस कोशिश करती हूँ कि अल्लाह की रज़ा वाली काम करूँ। तो बस एक दुआ का जो फ़ज़ीलत था और वो दुआ कितना जल्दी असर किया, सबसे पहली बात असर कितना जल्दी हुआ, इसलिए कि मुझे अल्लाह पर सिर्फ़ भरोसा रह गया था। जब तक मुझे लोगों पे भरोसा था ना, तब तक मुझे किसी ने भी नहीं बचाया। जब तक मेरे दिलों में ये ख़्याल चल रहा था कि मेरे पड़ोसी आके मुझे बचा लेंगे, मेरे जेठ आकर बचा लेंगे, तब तक मुझे किसी ने भी नहीं बचाया। और जब मुझे अल्लाह पे भरोसा हुआ, अल्लाह पे भरोसा करके मैं ये दुआ पढ़ने लगी और इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने क्या भी मना फिर अपने घरों पे मतलब मौलाना जो है वो बताए कि उनके अंदर जो था ना वो आसिफ जो है ना वो गलत तरीके से अटैक किया था, जो कि मैं कभी पहले नहीं सुनी थी कि ये आसिफ क्या होता है। मतलब गलत साया की वजह से मेरे हस्बैंड को रात में वैसा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज तक नहीं हुआ है, अटैक करेगा। तो बस अल्लाह पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ और अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले मतलब जब ऐसा हुआ था ना, मैं 1 साल जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, बहुत ही ज़्यादा। अकेले रहना मतलब मेरे हस्बैंड सिर्फ रहते थे हम, तो मुझे लगता था जैसे वो फिर से मुझे मार देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना मतलब वो पल गुजरा था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से भी सोती हूँ और अब मुझे डर भी नहीं लगता है। और अब मेरे हस्बैंड से वो जो था वो गलत जो साया था से वो भी निकल चुका, ख़त्म हो चुका। वो भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो बस कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पे तवक्कुल रखें। मतलब कोई दुआ आपको बताया जाता है ना, तो सिर्फ़ आज़माएँ नहीं। ये मत सोचिए कि हाँ, देखते हैं ये दुआ पढ़ के। आप जब भी मुसीबत पे पहले आ जाओ, जब भी परेशानी में आ जाओ, जब आप अंधेरे में आ जाओ और आपको लगने लगा कि हमें अब यहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा है, हमें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आ रहा है, आप ये दुआ पढ़ें। पूरे यकीन के साथ पढ़ी इस दुआ को। चलते फिरते बैठते जब भी मुझे आ जाता, बस ये दुआ पढ़ लेती हूँ, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो मछली के पेट में चले गए थे, तो फिर ये दुआ किए थे, तो फिर इस दुआ की बरकत से बाहर आए थे। तो मैं भी उस रात उस अंधेरे कमरे में थी और मैं अपनी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी मौत हो जाएगी अब। तो बस ये मेरा एकदम रियल वाला स्टोरी था, जो कि मेरे बहुत सारे फैमिली जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बात समझ आई होगी। अब आपको जो भी राय हो ना, आप कमेंट में अब ज़रूर बताना, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा बात। अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।